हेलो सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे जैसे दिन बीतते चले जा रहे हैं, बच्चों को जो एग्जाम्स के रिजल्ट की टेंशन होती चली जा रही है कि कब हमारा जो रिजल्ट आएगा, क्लास 10th वाले बच्चों का भी, क्लास 12th वाले बच्चों का भी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपका जो 10th का रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। कुछ प्रूफ में आपको दिखाऊंगा, जिससे कुछ फैक्ट आपके साथ क्लियर करूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो सीबीएसई का रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट कब तक डिक्लेयर होता है। सेकंड चीज, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारा आजकल बातें चल रही है कि सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम ट्वाइस यानी कि साल में 2 बार होंगे। क्या वो बात सच है? अगर होंगे तो उसका किस किस का बेनिफिट आपको हो सकता है? ट्वाइस अगर होगा तो उसके क्या नए रूल्स एंड नियम जो है वो लागू किए गए हैं। उसके बाद सीबीएसई सिलेबस 2024 और 25 वाले बच्चे जो हमारे होने वाले हैं, उनका सिलेबस जो वो क्या रहने वाला है। तो इन तीनों चीजों के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ प्रूफ मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे आप एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो, जिसमें पिछले लास्ट 10 ईयर का रिजल्ट जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, क्लास 10th का भी और क्लास 12th का भी मैं आपको बताता हूँ। तो पिछले 10 सालों का जो आप रिजल्ट पहले देख सकते हो। अगर हम 2022, 21 और 20 को निकाल दें, यानी कि 22, 21 और 20 को, क्योंकि वो कोविड वाले ईयर्स थे, तो बाकी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट आपका जो रिजल्ट है वो मई के सेकंड वीक में ही डिक्लेयर किया गया है। और समटाइम्स आपका जो सेकंड वीक के लास्ट में ही आता है, यानी कि मई के लास्ट में। तो आप एक एक्सपेक्टेड डेट लेके चल सकते हो कि 10 मई के बाद जो आपका रिजल्ट है वो कभी भी जो है डिक्लेयर हो सकता है। और मैक्सिमम चांसेस है कि आपका 10 के बाद ही रिजल्ट जो है 15 के 18 के बीच में आ सकता है। क्योंकि पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भी 12 मई को आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। क्लास 10th का भी और 12th का भी सेम डे ही आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। और जो 10th और 12th के रिजल्ट के बीच का गैप होता है वो मैक्सिमम 2 से 3 दिन का ही होता है। 2-3 दिन के अंदर अंदर ही जो 10th 12th दोनों का रिजल्ट जो डिक्लेयर हो जाता है। अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल तो सेम डे ही जो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। सुबह 10:30 बजे एक बच्चों का रिजल्ट आया था, और उसके बाद 12:30-1:30 बजे के अराउंड जो आपका रिजल्ट जो है, यानी कि 1:30 के अराउंड आपका सेकंड क्लास का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप पहले इनका रिजल्ट पहले रिजल्ट आएगा। सेम डे भी आप दोनों बच्चों के दोनों क्लासेस के जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेनली हमने बात करनी थी एक्सपेक्टेड डेट को लेकर। तो मैक्सिमम जो मैंने एक्सपेक्टेड डेट आपको बताई कि 10 मई के बाद आपका रिजल्ट जो कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। उसके बाद सेकंड चीज की बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम ट्वाइस को लेकर। देखो, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम ट्वाइस की बहुत ज्यादा वीडियोस भी बन रही है, न्यूज के अंदर भी आ रहा है, लेकिन ऑफिशियली सीबीएसई की तरफ से इस तरफ से अभी कोई भी स्टैंप नहीं लगाई गई, कोई भी मोहर नहीं लगाई गई कि हम साल में 2 बार एग्जाम लेंगे। अभी भी इसके ऊपर जो चर्चा चल रही है, लेकिन ऑफिशियली अभी तक इसी को अनाउंस नहीं किया गया है। जैसे सीबीएसई इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस करती है तो आपका भाई डेफिनेटली आप तक पहुंचाएगा। तो ऑब्वियसली फिलहाल के लिए आप इसे किसी भी रूमर्स के अंदर ना फैलें या ना आए, ठीक है, कि आपका जो बोर्ड एग्जाम जो 2 बार होगा साल के अंदर, क्लास 10th का और क्लास 12th का, ठीक है। अभी सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन इस चीज का बात करें बेनिफिट को लेकर, इस चीज का काफी बेनिफिट भी, अगर ये चीज अप्रूव्ड हो जाती है यानी कि कंफर्म्ड हो जाती है, तो इसमें क्या होगा, एक एग्जाम्स आपके सितंबर अक्टूबर में होंगे, दूसरे एग्जाम आपके फरवरी मार्च में होंगे। तो दोनों में से जो एग्जाम्स आपके सबसे बेस्ट होंगे, ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर ही आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बेसिस के ऊपर ही जो आपकी मार्कशीट यानी कि सर्टिफिकेट होता है वो बनेगा। तो काफी अच्छी चीज है। और क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो जब फाइनली इस चीज के ऊपर स्टैंप लग जाएगी, मोहर लग जाएगी, तभी मैं आप चीज को इस चीज के बारे में कंफर्म कर सकता हूं कि सीबीएसई ने और क्या क्या चेंजेस किए हैं। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। तीसरी चीज बात करते हैं सीबीएसई सिलेबस 2024 और 25 वाले बच्चों को लेकर। देखो बच्चों, सीबीएसई की तरफ से 9 से लेकर 12 तक कोई भी सिलेबस के अंदर चेंजेस नहीं आया है। तो इसके अंदर भी आप बहुत सारे बच्चे क्या रूमर्स में फंसे हुए हैं, कंफ्यूजन में है कि हमारा सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं हुआ। देखो बच्चों, 9 से लेकर 12 तक कोई भी बच्चों का सिलेबस नहीं चेंज हुआ, ना ही बुक्स चेंज हुई है। सेम टू सेम सिलेबस आपको पढ़ना है, सेम टू सेम आपकी बुक्स रहने वाली है। जो आपकी छोटी क्लासेज है 3rd, 4th, 5th, 6th, इन बच्चों के जो सिलेबस जो है वो चेंज किया गया है। बाकी किसी भी क्लासेस का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। उनका सिलेबस चेंज हुआ है, उनके कुछ पैटर्न चेंज हुआ है, वो छोटे बच्चों का चेंज हुआ है। 9 से 12 तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो ये 3 मेजर अपडेट निकल कर आई थी सीबीएसई की तरफ से, रिजल्ट को लेकर, सिलेबस को लेकर और बोर्ड एग्जाम ट्वाइस को लेकर। तो आई होप आपको ये सारे के सारे तीनों के तीनों डाउट्स अब आपको क्लियर हो गए होंगे। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट, कोई क्वेरी बचती है, तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। लेकिन अगर अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स, रिजल्ट, कॉपी चेकिंग को लेकर क्या क्या अपडेट निकल कर सामने आई, ग्रेस मार्क, मॉडरेशन पॉलिसी, जो भी सीबीएसई की तरफ से मेजर अपडेट निकल कर सामने आती है, आपका भाई आप तक डेफिनेटली पहुंचाएगा। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करना भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जल्दी जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत सारे चैनल पर बच्चे विजिट करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। भाई हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन दे दिया करो, हम आपके लिए इतनी बड़ी बड़ी अपडेट्स निकाल कर लेके आते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप ही हमें एक छोटा सा गिफ्ट दे दो, चैनल को सब्सक्राइब करके। आई होप अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा।